अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर आबदोजें जो हैं वो ताइवान के बिल्कुल पास तैनात कर दी हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट भी अमेरिका कर रहा है गुआम बेस के ऊपर, क्योंकि अमेरिका को इस बात का इल्म हो चुका है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ धमकियां ही देता रहा और रशिया ने जो काम करना था वो कर लिया। ठीक रशिया की तरफ पर चाइना भी ताइवान के ऊपर हमला करेगा और ताइवान को कैप्चर कर लेगा। अगर तो ऐसा होता है, अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है और चाइना इन्वेड करता है, तो अमेरिका किसी सूरत भी रशिया जैसी पाबंदियां जो है वो चाइना के ऊपर लगा भी नहीं पाएगा, क्योंकि चाइना से ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना 532 मिलियन डॉलर की खाली अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, तो अमेरिका के व्यापारी जो है वो तो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह 380 मिलियन डॉलर की जो ट्रेड है वो चाइना यूरोपीय यूनियन के साथ यानी नेटो के साथ करता है। तो अमेरिका ने पॉसिबल अटैक की सूरत में जो है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें और अपनी न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन जो हैं वो ताइवान के करीब भेज दी हैं। और मैं पहले दिन से ये कहने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि चाइना भरपूर कोशिश करेगा कि अमेरिका को इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर इंगेज कर दे। और इंडो पैसिफिक के अंदर इंगेज किस तरह कर सकता है? सिर्फ ताइवान के ऊपर हमला करके। नाजरीन ग्रामी, अब ताइवान के ऊपर हमले की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। अमेरिका ने यहां पर अपनी सबमरीन भी तैनात कर ली है। छोटी सी गुजारिश है कि इन खबरों को प्रूफ के साथ देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसके अंदर लिखा है कि आर्म्ड विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूएस नेवी टू डिप्लॉय इट्स न्यूक्लियर सबमरीन्स टू पैसिफिक टू थ्वार्ट चाइनीज इन्वेजन ऑफ ताइवान। इस आर्टिकल के अंदर यह लिखा गया है कि चाइना के हवाले से अमेरिका के पास कभी सबूत मौजूद हैं कि किसी वक्त भी चाइना मौके से फायदा उठाकर ताइवान के ऊपर हमला करेगा और ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ताइवान के ऊपर लिमिटेड वार भी हो सकती है। इस आर्टिकल के अंदर मजीद ये कहा गया है कि अमेरिका ने जिस बुरे तरीके से यूक्रेन और रशिया के मामले को जो है वो टैकल किया है, हो सकता है कि अमेरिका यहां पर भी गलती करे और चाइना के लिए एक भरपूर मौका हो कि वो ताइवान को कैप्चर कर ले। नाजरीन ग्रामी, अगर हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइलों की, तो दो मुल्कों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें अभी मौजूद हैं, यानी चाइना और रशिया के पास। पिछले दिनों अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशानी भी हुई थी जब रशिया ने अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन के ऊपर गिरा दी थी और उनके जो असले के गोदाम थे वो सारे के सारे तबाह हो गए थे। लेकिन अब जो है अमेरिका वो भी कोशिश कर रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो फजा के अंदर और लैंड के जरिए तैनात करिए, ताकि जो चाइना के इन्वीजन, रशिया के इन्वीजन को रोक सके। लेकिन अमेरिका के पास अभी तक ये कैपेसिटी नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें बना पाए। इतलात ये है कि अक्टूबर 2023 तक हो सकता है कि अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट करे। नाजरीन ग्रामी, ये अमेरिका की नाअहली है कि अभी तक चाइना को काउंटर करने के लिए जो है उन्होंने किसी किस्म का कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया, जिससे अमेरिका के जो अलाइज मुल्क है उनको काफी नुकसान हो रहा है। देखिए कि जिस तरह यूक्रेन था, यूक्रेन को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि रशिया के साथ लड़ाई में अमेरिका उसकी भरपूर मदद करेगा, फौजें उतारेगा और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे। अब ताइवान के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन ताइवान को सबक सीखना चाहिए रशिया से और यूक्रेन से कि अमेरिका अगर यूक्रेन की मदद करने के लिए नहीं आया, तो कल को अगर लड़ाई होती है ताइवान और चाइना के दरमियान, तो क्या अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए और चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए आएगा? किसी सूरत भी नहीं आ सकता। लिहाजा अमेरिका ने दिखावे के लिए अपनी न्यूक्लियर सबमरीनें जो हैं वो ताइवान के पास और इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर तैनात की हैं, ताकि दिखा सके ताइवान वालों को कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जब चाइना अगर अटैक कर देगा तो अमेरिका अपनी सबमरीनें लेकर यहां से भाग जाएगा।